करते हैं, जो दान पुण्य करते हैं, भगवती माँ गंगा उनके पितरों को मोक्ष प्रदान करते हुए उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करती है। आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि माँ गंगा के इस दिव्य और भव्य तट पर, माँ गंगा के इस पावन तट पर, भगवती माँ गंगा की इस पावन आरती में सम्मिलित हो रहे हैं, क्योंकि गंगा कोई साधारण नहीं है। गंगा भगवान विष्णु के श्री चरणों से निकली है, इससे माँ गंगा को विष्णुपति कहते हैं। भगवान विष्णु के श्री चरणों से निकल करके ब्रह्मा जी के कमंडल में और ब्रह्मा जी के कमंडल से भगवान शंकर की जटाओं में, इसलिए माँ गंगा को जटाशंकरी कहते हैं। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए माँ गंगा को इस पृथ्वी पर लाए हैं, इसलिए राजा भगीरथ माँ गंगा को कठिन तपस्या करके राजा भगीरथ इस पृथ्वी पर लाए हैं, इसलिए माँ गंगा को भागीरथी कहते हैं। त्रिपदगामिनी, त्रिभुवन तारिणी, मोक्षदायिनी, अनेकों नामों से पुराणों में, धर्म शास्त्रों में माँ गंगा को संबोधित किया गया है। आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गंगा तट पर माँ गंगा के पावन आरती में सम्मिलित हो रहे हैं। जिस स्थान पर आप बैठे हैं इसे शत्रुघ्न घाट मोनिकृति के नाम से जाना जाता है और पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है, विशेष करके स्कंद पुराण के केदार खंड में, कि भगवान राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी की पावन तपस्थली है। प्राचीन काल से ही त्रेता युग से भगवान आदि बद्री नारायण एवं श्री शत्रुघ्न जी का प्राचीन पौराणिक मंदिर यहाँ स्थित है। उसी मंदिर के जो हमारे पूज्य महंत हैं, महंत मनोज प्रपन्नाचार्य जी, आपके पावन सानिध्य में माँ गंगा की दिव्य और भव्य आरती, माँ गंगा की पावन आरती पिछले 1.5 दशक से यहाँ पर आयोजित की जाती है। माँ गंगा की इस आरती को जो दिव्यता और भव्यता प्रदान की है, उसका श्रेय भगवान आदि बद्रीनारायण श्री शत्रुघ्न मंदिर के पूज्य महंत श्री मनोज प्रपन्नाचार्य जी को जाता है कि आपने पूरे भारतवर्ष के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को, क्योंकि भारतवर्ष के अनेकों प्रांतों से और पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं, माँ गंगा की पावन आरती में सम्मिलित होते हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद देते हैं। आप सबका माँ गंगा के इस पावन तट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माँ गंगा के पावन चरणों में आपकी सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। भगवती माँ गंगा की इस पावन आरती में आज विशेष रूप से हम सबके मध्य उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक वित्त आदरणीय श्री अमित कंसल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्वेता कंसल जी उपस्थित हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आदरणीय श्री अमित कंसल जी और श्रीमती श्वेता कंसल जी मंच की दीर्घा की ओर आएंगे। आप दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पूज्य महाराज श्री आपको ये उत्तरीय पहना करके आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। माँ गंगा का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। इस दिव्य और भव्य तट पर माँ गंगा के पावन चरणों में आपकी सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। मैं आग्रह करूंगा पूज्य महाराज श्री से कि आदरणीय श्री हरिप्रकाश शर्मा जी को उत्तरीय पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। श्रीमती मधुलिका द्विवेदी जी, इसके अलावा हमारे बीच में देहरादून से आज शर्मा परिवार और कांताल परिवार भी उपस्थित है, जिनके भी नूतन विवाह हुआ है। श्री तरमेश, आप सभी उपस्थित श्रद्धालुओं का पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय अमित कंसल जी और श्रीमती श्वेता कंसल के सुपुत्र उत्कर्ष और विगत जी और श्रीमती श्वेता कंसल के सुपुत्र उत्कर्ष और विगत भी हैं। आपको भी माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो। आपके साथ में आदरणीय श्री आशीष सक्सेना जी उपस्थित हैं, आपको भी माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो। शर्मा परिवार, कानपुर परिवार, सभी लोग उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए माँ गंगा के पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप सभी उपस्थित जनता जनार्दन को भगवती माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो, आपके जीवन में गंगा का आशीर्वाद बना रहे। और एक विशेष संदेश आप सभी के लिए है पूज्य महंत जी की ओर से और श्री गंगा गो सेवा समिति कि हम लोग गंगा तट पर आते हैं और शास्त्रों में लिखा है क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम बदलेतो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ जो जाने अनजाने में पाप है वो तीर्थ क्षेत्र में जाकर के समाप्त हो जाता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ जो पाप है वो वज्र के समान हो जाता है। इसलिए हम तीर्थ क्षेत्र में आकर के कोई भी इस प्रकार का कार्य न करें जिससे माँ गंगा दूषित हो। पूज्य महाराज श्री का ये सभी से आग्रह रहता है, पूज्य महंत जी का और हमारे गंगा गो सेवा समिति परिवार का, कि हम लोग तीर्थ क्षेत्र में आकर के माँ गंगा की स्वच्छता